Hello everyone. It is the third lecture of acids, bases and salts. And today topic is indicators, जिसको डाई भी बोला जाता है. तो what is indicators? Indicator क्या है? Indicator, these are the substance which change their color or smell in different type of substance. Indicator क्या होते हैं? Indicator वो substance होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं अगर आप उनको ऐड कर देते हो एसिड के अंदर या फिर बेस के अंदर. ओके, तो अब आता है टाइप ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर कितनी तरह के हैं और इंडिकेटर को डाई भी बोला जाता है. तो इंडिकेटर आर 3 टाइप्स. 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. नाउ फर्स्ट वन, नेचुरल इंडिकेटर. तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेम से क्लियर होता है, नेचुरल, जो नेचर से प्राप्त होते हैं आपको. नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर ओबटेन्ड फ्रॉम नेचर, फ्रॉम प्लांट्स, जो आपको प्लांट से मिलते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल्स लाइक लिटमस पेपर, टर्मेरिक, रेड कैबेज. लिटमस पेपर, इस पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है. जो लिटमस पेपर है ना, आपको प्लांट से मिलता है. ये तीनों ही आपको प्लांट से मिलते हैं, लिटमस पेपर भी, टर्मेरिक और रेड कैबेज. तो जो लिटमस पेपर है ना, वो आपको लाइकेन के प्लांट से मिलता है, लाइकेन प्लांट से मिलता है. और लाइकेन प्लांट, जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश में ये प्लांट, जैसे बारिश गिरती है लकड़ वगैरह के ऊपर, तो जैसे कोई वेस्टेज लकड़ पड़ी होती है और लकड़ के ऊपर ये प्लांट्स अपने आप पैदा हो जाते हैं, लाइकेन के प्लांट्स. ये कह सकते हो आप, जैसे फंगस होती है ना, उसकी तरह के होते हैं, ठीक है ना, लाइकेन. उसके बाद है टर्मेरिक. कॉमनली घर में भी आप यूज करते हो, हल्दी होती है ये, टर्मेरिक. रेड कैबेज. तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की जाती है लीव ऑफ रेड कैबेज, ठीक है ना. तो ये पत्ते हैं रेड कैबेज के. नेक्स्ट आता है सिंथेटिक. सिंथेटिक के 3 नेम हैं, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर और ऑर्गेनिक इंडिकेटर. नेम से क्लियर होता है, जैसे सिंथेटिक जो मैन मेड है, केमिकल जो केमिकल से तैयार किए जाते हैं, ऑर्गेनिक है ये भी केमिकल होते हैं. यानी सिंथेटिक इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैब्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स. जो आप केमिकल या फिर लैब में तैयार करते हो वो क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर. लाइक मिथाइल ऑरेंज, फिनोपैथिलीन, ये दोनों क्या हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर की एग्जाम्पल्स हैं. अब देखो, ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये क्या करते हैं? एसिड और बेस के अंदर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं. कलर हम स्टडी कर लेते हैं. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो थर्ड है आपका, तो थर्ड क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. ओल्फैक्टरी का मीन क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल के बेस पे, यानी या फिर इनको ऑर्डर के बेस पे. बुक्स में 1-2 जगह ऑर्डर लिखा होता है, ऑर्डर भी स्मेल होती है इनकी. ओके, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच डिटेक्ट एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल. स्मेल के बेस पे डिटेक्ट किए जाते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है. तो ये होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल्स है, लाइक अनियन, प्याज आपने घर में देखा होगा. वैनिला, वैनिला जैसे आइसक्रीम खाई होगी आपने कई बार होटल वगैरह में, तो वैनिला आइसक्रीम होती है. नेक्स्ट, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल बोलते हैं जिसको. ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस कर देते हैं. जैसे जनरली होता है क्या? एसिड, अगर ओनियन के जो एक्सट्रैक्ट है या फिर वैनिला या क्लोव ऑयल है, अगर आप इनको एसिड में ऐड कर देते हो, ठीक है ना, या फिर इनके ऊपर एसिड डाल देते हो, तो इनकी स्मेल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है एकदम. तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है. बेस के अंदर क्या होता है? या तो स्मेल डिक्रीज करेगी या फिर कोई इफेक्ट नहीं आता. ओके, तो उनको बोला जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इनका कलर क्या चेंज आता है इनके अंदर, एक टेबल के थ्रू, जिससे आपको इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाता है टॉपिक. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि मान लो मिथाइल ऑरेंज है, बेस में कौन सा कलर देगा, एसिड के अंदर कौन सा कलर देगा, या फिर टर्मेरिक है. तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं नाउ. नाउ आवर टॉपिक इज कलर ऑफ इंडिकेटर्स. इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. और आप कोई भी एग्ज़ाम, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, या तो बोर्ड से रिलेटेड हो या फिर कोई जॉब से रिलेटेड, लगभग आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है.
और मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से सुनना और मैं आपको ट्रिक की हेल्प से टोटली लर्न करवाऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर क्या कलर देगा। इसमें टोटली कंप्लीट टॉपिक है ये। देखो इसके अंदर जैसे मैंने इस साइड टाइप ऑफ इंडिकेटर राइट किए हैं, यहाँ इंडिकेटर हो गए, और यहाँ एसिड में कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा इंडिकेटर, और यहाँ बेस के अंदर कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है इंडिकेटर। देखो फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर 3 टाइप के थे, 3 एग्जाम्पल्स स्टडी की थी हमने, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर, यानी ये तो लिटमस पेपर है, ये रेड कैबेज और टर्मेरिक। तो रेड लिटमस पेपर देखो एसिड के अंदर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, रेड। तो मैंने आपको बताया था कि डी से याद रखना ये तो सारा। देखो एसिड डी यानी रेड कलर आएगा, यानी रेड लिटमस पेपर तो रेड ही कलर देगा एसिड के अंदर, बट बेस के अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। देखो ई से याद रखना आपने, यानी जो रेड लिटमस पेपर है बेस के अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, ई से याद रखना ब्लू। ओके, नेक्स्ट है इसी के अंदर ब्लू लिटमस पेपर। अब आपके पास लिटमस पेपर कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, और जो ब्लू कलर है एसिड के अंदर रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। एसिड के अंदर रेड, डी से याद रखना सेम, यही तरीका रहेगा रेड डी। ओके, एसिड। ब्लू के अंदर वही बेस यानी ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। एसिड और बेस का कैसे याद रखना, जैसे एसिड और बेस, बेस के अंदर कलर आएगा आपका ब्लू और एसिड के अंदर आपका कलर आएगा रेड। हो गए दोनों कंप्लीट ये तो। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। सेम एसिड है तो ये भी क्या देगी, रेड कलर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो रेड कैबेज है वो एसिड के अंदर तो रेड कलर ही देगी, बट बेस के अंदर ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर लेती है अभी। ओके, नेक्स्ट आती है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी आपने देखी होगी, येलो कलर की होती है। कई बार आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो देखो ये तीनों तो इजीली लर्न हो गए आपको। डी से एसिड रेड कलर होगा, बेस में ब्लू बट ये ग्रीन आ जाएगा। ओके, अब आता है टर्मरिक यानी हल्दी के अंदर कलर। तो हल्दी कैसे है, जैसे कई बार आप क्या करते हो, सब्जी वगैरह घर में खाते हो तो आपके शर्ट, वाइट शर्ट है या जो भी है, उस पर कई बार सब्जी गिर जाती है। जैसे हमारे मदर या सिस्टर उसको वॉश करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो दाग है येलो कलर का वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। कभी नोटिस कर लेना घर पे भी, जो येलो दाग है वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल रेड के अंदर। यानी आपको पता है जो सोप है, सोप के अंदर क्या होता है, बेस, क्योंकि सोप क्या होती है, स्लिपरी, बिटर होती है टेस्ट में, तो इस वजह से सोप में क्या होता है, बेस, ठीक है ना। तो सोडा होता है उसमें, उसको बेस बोला जाता है। तो बेस है, अब बेस के अंदर कलर कौन सा आ जाता है, रेड। तो ऐसे याद रखोगे इसको रेड, तो ये उल्टा है बिल्कुल। तो बेस के अंदर रेड कलर आएगा और एसिड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो वो येलो तो येलो ही रहता है भाई, यानी कोई चेंज नहीं आता। येलो कलर है पहले भी और येलो ही रहेगा इसका टर्मेरिक का। ओके, अब यानी ये कैसे याद रहेगा टर्मेरिक का, तो आप अपने घर के बेस पे याद कर सकते हो भी। जैसे सब्जी गिर जाती है, फिर हमने उसको किसी भी डिटर्जेंट है या फिर आपके घर में सोप है, सोप और डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है, बेस, और बेस के अंदर कलर आता है रेड। ऐसे लर्न करोगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल इंडिकेटर। तो केमिकल इंडिकेटर 2 है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोपैथिलीन। अब मिथाइल ऑरेंज के अंदर देखो, फिनोपैथिलीन तो बिल्कुल आसान है, पी से याद रखना पिंक, बेस के अंदर रेड के जो एसिड है उसके अंदर तो कोई भी कलर नहीं आएगा, यानी फिनोपैथिलीन है कलरलेस होगा एसिड के अंदर, और बेस के अंदर क्या कलर आता है, पिंक। बीपी से याद रख लेना, ब्लड प्रेशर से, बेस के अंदर पिंक कलर देता है फिनोपैथिलीन, ठीक है ना, फिनोपैथिलीन। नेक्स्ट ये रह जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज टर्मेरिक का उल्टा होता है बिल्कुल। जैसे ये देखो येलो और यहाँ क्या आ जाएगा, रेड कलर, यानी टर्मेरिक से आपको याद हो जाता है ये। यानी जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड के अंदर रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, पहले भी हमने डिस्कस किया है, और बेस के अंदर वो येलो कलर प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। या टर्मेरिक से याद रख लेना, उल्टा लिखना होता है उसका। नेक्स्ट आता है आपके पास ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं अभी, तो हमने स्टडी किया था। अब उसकी एग्जांपल्स हमने स्टडी की थी, ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। वेनिला आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, ये लौंग का तेल था। तो ऑनियन बेसिकली हम किचन में यूज़ करते हैं। अब देखो ऑनियन के अंदर जो एसिड है उसमें स्मेल इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप ऑनियन का के ऊपर या वेनिला, क्लोव ऑयल है, इनके ऊपर अगर एसिड ऐड कर देते हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगी, उनकी जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाती है, या स्मेल डिटेक्ट हो जाती है, आपको एकदम तीखी सी स्मेल आएगी आपको। तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। तो इसके अंदर क्या होगा,
जो स्मेल है वो इंक्रीज करेगी। ये निशान मैंने इंक्रीज का बनाया। अब इसके अंदर कोई भी स्मेल या डिटेक्ट नहीं होती, देयर इज़ नो स्मेल, यानी बेस के अंदर कोई भी स्मेल नहीं आएगी, या स्मेल कह लो कि डिक्रीज ही करेगी, उसको हम पता कर सकते हैं कि ये बेस है। तो सिंपल सा इसको याद करने का तरीका क्या होगा, जैसे रेड लिटमस पेपर एसिड बेस आप याद कर लोगे, ई से लास्ट जो अक्षर है जैसे डी है और इसका ई है। उसके बाद आपने रेड कैबेज, सेम रेड या ग्रीन आएगा, ये आप घर में याद कर सकते हो, ग्रीन येलो रेड क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद करो इसको। फिनोपैथिलीन जनरली पता है कि एसिड के अंदर कलरलेस होगा और उसके अंदर क्या होता है, पिंक कलर आता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस आता है, भी वो नोटिस कर लो, H2CO3। ओके, जो H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड, ये कलर पिंक देता है हमेशा एसिड के अंदर, रेड कलर नहीं देगा एसिड के अंदर। देखो एसिड के अंदर ये कलर दे देता है, एसिड है। अब आपको एसिड के अंदर कौन सा ऐड करना पड़ेगा, यानी रेड कलर आएगा, ब्लू लिटमस ऐड करते हो आप तो इसके अंदर क्या आएगा, ब्लू टू पिंक हो जाता है, ये ब्लू टू पिंक आएगा। ये एक्सेप्शनल है, इसके अंदर H2CO3, ये एक वीक एसिड है, ठीक है ना। ये क्या है, एक मिनरल एसिड है जो वीक एसिड है, और ये क्या करता है तो एसिड ये। अब जैसे लिटमस पेपर ऐड करते हो आप ब्लू कलर का, तो जैसे ब्लू कलर से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर नहीं देगा, ये इसका एक्सेप्शनल था। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ऑनियन है, वनीला है, क्लो ऑयल है, इस पर आप याद करना है, स्मेल इंक्रीज करेगी, इनके अंदर स्मेल डिक्रीज करेगी, या नो डिटेक्शन ऑफ स्मेल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।